हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग की पार्ट संख्या 110 के बारे में देखेंगे। इससे पहले कि यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट्स को भी आप लोग वीडियो सेक्शन में जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, बात करते हैं अगर आज की रीजनिंग की, तो रीजनिंग को एकदम शॉर्ट ट्रिक एवं बेसिक लेवल से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में हम 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न रहने वाले हैं। उनमें से अगर बात करें कुछ प्रश्नों की, तो इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे, यहाँ पर लिखा है 98, 99 और 107 क्वेश्चन मार्क और 198। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, इस सीरीज के बारे में हमें बताना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे तो लिखा है महिलाएं उद्यमी और इंजीनियर। महिलाएं उद्यमी और इंजीनियर, इनके लिए कौन सा वेन आरेख बनेगा, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अतिरिक्त देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, जिसमें लिखा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण अक्षर श्रृंखला दे रखी है, इसमें रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इससे पहले यदि आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस। इसके अतिरिक्त दोस्तों अग्निवीर, क्लर्क, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी दरोगा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पेट तथा यूपी टेट जैसी जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इन सभी एग्जाम में यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये रीजनिंग की क्लास बहुत ही दमदार साबित होगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। उससे पहले आप एक छोटी सी बेसिक जानकारी ले लीजिए। यदि दोस्तों आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप इस क्लास का अनसोल्ड पीडीएफ चाहते हैं, तो आज ही अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जो कि डीएस सर ऑफिशियल नाम से दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको डेली के बेसिस पर पीडीएफ प्रोवाइड करवाए जाते हैं और इन्फॉर्मेशन दी जाती है। चाहो तो आप हमें अपने इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। तो 1 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लिखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक अक्षर श्रृंखला दे रखी है। एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था। चलिए बात करते हैं, तो इसको सबसे पहले थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। लिखा गया है 98, उसके अतिरिक्त दोस्तों 99 लिखा है, उसके अतिरिक्त हमारा 107 लिखा है, उसके अतिरिक्त देखेंगे तो क्वेश्चन मार्क है और आगे लिखा है 198। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इस सीरीज के बारे में हमें बताना है। तो अगर साथियों बात करें इसके लॉजिक की, तो देखिए अगर देखेंगे आप लोग यहाँ पर क्या जुड़ा है, यहाँ पर दोस्तों 1 जुड़ा है। उसके बाद आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 99 और 107 में देखें तो 8 का अंतर है। उसके बाद बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद एक बहुत बड़ा नंबर। यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर एक शानदार सा लॉजिक चल रहा है, उस लॉजिक के बारे में हमें बताना है। तो साथियों बात करें सबसे पहले इसके डिफरेंस के बारे में, तो आप लोग अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो ये डिफरेंस है वो यहाँ पर 1 का क्यूब है। यानी कि 1 जो होता है वो साथियों 1 का क्यूब होता है। क्या होता है, 1 का क्यूब होता है, 1 का पावर 3 होता है 1। उसके अतिरिक्त यहाँ पर अगर डिफरेंस देखेंगे तो दोस्तों 8 का डिफरेंस है। और दोस्तों अगर हम गौर से देखें तो ये 8 जो होता है ये 2 की पावर 3 होता है, यानी कि 2 का क्यूब होता है। उसी प्रकार आगे देखेंगे और आगे वाला भी लॉजिक चेक करेंगे। तो साथियों अगर बात कर लें यहाँ पर लॉजिक की, तो अगला लॉजिक जो बनेगा वो साथियों 3 का क्यूब बनेगा, क्योंकि हमें एक सीरीज बनती प्रतीत हो रही है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का, तो अगला वाला 4 का क्यूब ही हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इसको 4 का क्यूब बनाएंगे। इसके अतिरिक्त हमें बताना है दोस्तों 3 का क्यूब होता है 27। अगर साथियों 107 में 27 जोड़ दें तो आपका 134 यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 134। क्या किसी ऑप्शन में है 134? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में है। उसके अतिरिक्त आगे वाला भी क्यूब चेक करते हैं। जो 4 का क्यूब होता है वो दोस्तों 64 होता है। और अगर 134 में, ठीक है याद रखेंगे, अगर 134 में यहाँ पर लिखेंगे 134 और 134 में 64 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 4 8 6 और 3 9 हो जाएगा और 198 हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पर दे रखा है। इसका मतलब है दोस्तों ये सीरीज हमारी एकदम सही चल रही है और इसका जो लॉजिक बनेगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 134, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों हमसे पूछा गया है,
क्वेश्चन नंबर 2 कहा है यदि भाग का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ भाग है, तो इस समीकरण का सही उत्तर क्या होगा साथियों, हमें ये बताना है। अगर बात करते हैं इस प्रश्न की और इसके लॉजिक के बारे में, तो सबसे पहले इसको हम क्या रख देते हैं, इस क्वेश्चन को लिख देते हैं 20, 20 के बाद दोस्तों हमारा 60 है, 60 के बाद देखेंगे तो दोस्तों 40 है, और 40 के बाद देखेंगे तो फिर 20 है। एक मिनट, छोटा सा 20 बनाते हैं, ये 20 हो जाएगा। उसके बाद अंत में 10 है। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें कहे अनुसार चिन्ह बदल देने हैं, यानी कि जो गुणा है इसका जो अर्थ दिया है वो दोस्तों प्लस दिया है, तो गुणा का अर्थ हम प्लस बना देंगे। भाग है, भाग का अर्थ हमें दिया गया है पहले स्थान पर माइनस, तो इसको हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। उसके बाद दोस्तों माइनस है, तो माइनस का जो अर्थ है वो क्या है दोस्तों, आप कहेंगे माइनस का अर्थ हमें गुणा दे रखा है, तो इस पर यहाँ पर गुणा कर देंगे। उसके बाद जो प्लस है, प्लस का अर्थ दोस्तों दे रखा है, लास्ट में देखेंगे तो भाग दे रखा है, तो यहाँ पर भाग देंगे। और दोस्तों अब इस प्रश्न को बोर्ड मास की विधि से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। उसके बाद इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। भाग के बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, और यहाँ पर जुड़ेगा 20 और 60 80, और माइनस 40 दूनी के 80, यानी कि दोनों के दोनों कट जाएंगे, प्लस और माइनस के, बचेगा हमारे पास शून्य। और इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा दोस्तों एक बार फिर से ऑप्शन नंबर 4 जिसमें दे रखा है शून्य, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि यदि 20 जुलाई 2021 को मंगलवार था तो 28 नवंबर 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। यह भी कैलेंडर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले कहा है कि 20 जुलाई, डेट याद रखनी है दोस्तों 20 जुलाई। 20 जुलाई का दिन क्या है दोस्तों, मंगलवार है, याद रखेंगे कौन सा दिन है, मंगलवार है। और इसके बाद डेट कौन सी बतानी है, तो दोस्तों 28 नवंबर की बतानी है, 28 नवंबर की बतानी है, तो दिन कौन सा हो जाएगा ये बताना है। अगर साथियों इसके लॉजिक की बात करें तो लॉजिक समझना है आपको, इनके बीच में जो डिफरेंट आएगा वो दिनों का डिफरेंट ज्ञात करना है। तो जुलाई में अगर देखें लास्ट में कितने दिन बचे हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले जुलाई होगा, अगस्त होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, उसके बाद दोस्तों नवंबर होगा। तो जुलाई में दिन बचे हैं शेष 11, अगस्त में दिन होते हैं 31, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिन होंगे सितंबर में 30, अक्टूबर में दोस्तों दिन होंगे 31, और नवंबर में हमें जाना है 28 नवंबर तक, तो यहाँ पर 28 लिख लेंगे, ठीक है। टोटल विषम दिनों के आधार पर इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो बात करते हैं अगर विषम दिनों की, तो देखिए यहाँ पर अगर काटें 7 से तो विषम दिन बचेंगे 4, अगर यहाँ पर काटेंगे 7 से तो विषम दिन बचेंगे 3, यहाँ पर काटेंगे 7 से तो विषम दिन बचेंगे 2, और आगे काटेंगे दोस्तों तो विषम दिन बचेंगे 3, आगे काटेंगे तो विषम 0 दिन बचेंगे। इस प्रकार से अब हमें बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। देखिए टोटल दिन निकालें तो 4 3 7 2 9 3 12, कितने दिन आए हैं दोस्तों, आप कहेंगे सर 12 दिन आए हैं। एक मिनट, कितने दिन आए हैं साथियों, 12 दिन आए हैं। और 12 दिन को फिर से 7 से भाग लगा देंगे तो टोटल दिन आए हैं हमारे पास 5। कितने आए हैं, टोटल दिन शेष बचे हैं 5, तो विषम दिन बचे हैं 5, और इन्हीं 5 को मंगलवार में जोड़ देंगे। आप लोग इन्हीं 5 को मंगलवार में जोड़ेंगे तो मंगल के बाद होता है बुध, बुध के बाद कितना आपका गुरु, गुरु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद रवि। तो ये 5 दिन जब जोड़ेंगे मंगलवार में तो दोस्तों दिन आएगा हमारा रविवार, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है। चाहो तो आप 5 जोड़ दो या आप 2 घटा दो, ठीक है। इनका हमें जोड़ करना होता है 7, चाहो तो 5 जोड़ दो या फिर 2 घटा दो। इस प्रश्न का सही उत्तर रविवार आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कहा है कि निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर दोस्तों कुछ हमें शब्द दे रखे हैं और इनको क्या करना है, तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। साथियों अगर बात करें इन शब्दों की तो आप बताइए इनमें से सबसे पहला शब्द क्या आएगा। देखिए लिखा है खरीदना, भोजन, बाजार, सब्जियां और पकाना। तो दोस्तों यहाँ पर भोजन को यानी कि जो सब्जियां हैं उनको बनाने की एक प्रक्रिया दी गई है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इनमें से, अगर दोस्तों आपको सब्जियां बनानी है तो सबसे पहले आप कहाँ पर जाएंगे दोस्तों, सबसे पहले आप बाजार जाएंगे। बाजार जाएंगे फिर क्या करेंगे, बाजार जा करके आप क्या करेंगे सर, सब्जियां खरीदेंगे। तो यहाँ पर 4 नंबर पर आ जाएगा हमारा सब्जियां। बाजार जाएंगे तो क्या करेंगे साथियों, सब्जियां खरीदेंगे। और सब्जियां खरीदने के बाद हम क्या करेंगे, सब्जियां खरीदने के बाद हम आएंगे, एक मिनट, बाजार जाएंगे फिर सब्जियां देखेंगे फिर खरीदेंगे। सॉरी, यहाँ पर खरीदना लिखा हुआ है इसलिए इसका भी हमें अर्थ बताना पड़ेगा। तो बाजार सबसे पहले जाएंगे, फिर बाजार में मिलेंगी हमें सब्जियां,
तो सब्जियां अब हमें क्या करनी पड़ेंगी, सब्जियां हमें खरीदनी पड़ेंगी। खरीदनी पड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, ठीक है, खरीद लेंगे। खरीदने के बाद अब हम घर आएंगे। घर आने के बाद दोस्तों सब्जियों का क्या करेंगे, सब्जियों को हम पकाएंगे। सब्जियों की क्या बनाएंगे, पकाएंगे, ठीक है, पकाना हो जाएगा इसका मतलब अगला वाला। और पकाने के बाद क्या कर लेंगे, सब्जियों को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेंगे, यानी कि खा लेंगे। तो इस तरह का लॉजिक बनना चाहिए दोस्तों। 3 के बाद 4, 4 के बाद 1। तो 3 से शुरुआत कहाँ पर हो रही है, इसमें हो रही है, इसमें भी नहीं हो रही है, तो लास्ट वाले में हो रही है। देखिए दो ऑप्शन 2 और 4 में 3 से शुरुआत हो रही है। 3 के बाद आया है 4, 3 के बाद 4 यहाँ पर नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। 3 के बाद 4 के बाद 1 के बाद 5 के बाद 2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो कि ब्लड रिलेशन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमें दे रखा है। कहा है पी कोमा क्यू के पिता हैं आर के, और आर के दादा हैं। पी जो है वो क्यू के पिता हैं, आर के दादा हैं। आर एस का भाई है, एस की माता, टी का विवाह वी से हुआ है। टी क्यू की बहन है, वी पी से कैसे संबंधित है ये बताना है। चलिए सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, लॉजिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो पी क्यू के पिता हैं और आर के दादा हैं। पी जो है वो क्यू के पिता हैं, जबकि आर के दादा हैं। तो पी को यहां पर रखेंगे, पिता बनाएंगे किसका, तो आप कहेंगे सर क्यू का पिता बनाएंगे, ठीक है। क्यू का पिता बनाएंगे तो क्यू की ऊपर वाली पीढ़ी में कौन आ जाएंगे, पी आ जाएंगे। तो यहां पर ये प्लस में हो जाएंगे। और कहा है किसके दादा हैं, आप कहेंगे सर आर के दादा हैं। आर के दादा कैसे बनेंगे, जब ये क्यू का क्या बने, बच्चा या बच्ची बन जाए, ठीक है। क्यू का जेंडर पता नहीं है, आर का जेंडर भी पता नहीं है। आगे कहा है आर एस का भाई है। आर भाई है दोस्तों किसका, आप कहेंगे सर एस का भाई है। तो आर किसका भाई हो जाएगा, यहां पर बनाएंगे आर को भाई किसका, एस का, ठीक है। ये हो जाएगा आर एस का भाई। आगे कहा है एस की माता, एस की माता टी, एस की जो माता है वो टी है। और विवाह, विवाह किससे हुआ है दोस्तों, विवाह वी से हुआ है। एस की माता टी का विवाह वी से हुआ है। एस की माता टी का विवाह वी से हुआ है, तो एस की माता बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एस की हम यहाँ पर क्या बनाएंगे दोस्तों, माता बनाएंगे। एक मिनट, यहाँ पर एस की माता बनाएंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, माता जी हो जाएंगी किसकी, एस की। एस की माता कौन है, तो आप कहेंगे सर एस की माता हमें बताई है टी। तो टी का विवाह किससे हुआ है, टी का विवाह, माता है तो माइनस आएगा, और इनका विवाह कराना है तो इनके लिए आपस में इस तरह का संबंध बनाएंगे, किससे, वी से संबंध बनाएंगे। एक माता है तो दूसरा क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। उसके बाद कहा है टी क्यू की बहन है। टी किसकी बहन है, तो कहेंगे सर क्यू की बहन है, ठीक है। टी क्यू की बहन हो जाएगी, इस तरह से बहन बना देंगे किसकी, क्यू की बहन हो गई टी। तो ये हो सकता है भाई हो, अभी तक हमें इसका जेंडर पता नहीं है। आगे कहा है वी पी से क्या संबंध है, वी का पी से क्या संबंध है, तो ये रहा वी, ये रहा पी। तो से किसके साथ लगा है, से लगा है पी के साथ। पी कहेगा ये मेरी पुत्री है, और पुत्री का जो क्या हो जाएगा, पुत्री का जो पति होगा दोस्तों वो मेरा दामाद होगा। यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न का सही उत्तर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इस प्रश्न को एक बार धैर्यपूर्वक जरूर देखिएगा और पुनः से अपने मन से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों वी बनेगा। क्या बनेगा, पी का दामाद बन जाएगा वी, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कहा है राधिका अपने घर से दक्षिण की ओर 50 मीटर गई। कह रहा फिर बाईं ओर मुड़कर कहाँ गई है, बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई है। फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई है। इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है ये बताना है। चलिए बात करते हैं अगर इसकी सबसे पहले क्वेश्चन की। तो कहा है राधिका नाम की लड़की है, वह अपने घर से निकली है। मान लीजिए यहाँ पर मैं राधिका का घर बना देता हूँ, यह हो जाएगा राधिका का घर। और निकली है दोस्तों राधिका दक्षिण की ओर 50 मीटर, ठीक है। राधिका निकली दक्षिण की ओर 50 मीटर, अब बाईं ओर मुड़ी। कह रहा फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर गई। अब देखिए राधिका का मुख दक्षिण दिशा में है दोस्तों, और अगर उसे बाईं ओर मुड़ना है तो वो कौन सी दिशा में जाएगी, पूर्व दिशा में जाएगी, और दूरी ये बनेगी 20 मीटर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कहा है फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर गई है। उत्तर की ओर मुड़ी, यहाँ से उत्तर की ओर मुड़ी, और वो कितनी दूरी तय कर रही है, उसके बाद इसने दूरी तय की है दोस्तों 30 मीटर। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब बताना है इस स्थान से, मतलब जहां पर आ चुकी है यहां से, इस स्थान से उसका घर किस दिशा में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस तरह का हम क्या बनाएंगे, एक आयत बनाएंगे। तो ये नीचे की दूरी हमारी 30 हो जाएगी, तो ऊपर से इस दूरी कितनी बचेगी, आप कहेंगे सर 20 बचेगी, ठीक है, क्योंकि 50 टोटल लेंथ थी। अब दिशा बतानी है हमें, टोटल सॉरी दूरी ज्ञात नहीं करिए, दिशा बतानी है। तो दिशा आप बता सकते हैं, चलिए बताते हैं हम लोग कैसे बताएंगे। इस स्थान से मतलब अंतिम स्थान से, इस स्थान से उसका घर किस दिशा में, देखिए घर कहाँ पर है, यहाँ पर घर है,
और घर की जो दिशा बनेगी ये वाली दिशा बनेगी। और ये वाली दिशा कैसे बनाएंगे, इस तरह से, यहाँ पर ईस्ट होगा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड में आपका वेस्ट, नीचे की ओर साउथ, ऊपर की ओर नॉर्थ है। और दिशा ये वाली कौन सी हो जाएगी, आप कहेंगे नॉर्थ और वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम की दिशा। दोस्तों उत्तर पश्चिम की दिशा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। एक बार फिर से इसका सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। चलिए बताइए, यहाँ पर एक अक्षर दे रखे हैं, इनका प्रयोग करके कौन सा विकल्प नहीं बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑप्शन नंबर 1 की। लिखा है प्लेट, क्या लिखा है प्लेट, तो पी, उसके बाद एल, उसके बाद ए, फिर टी और दोस्तों लास्ट में ई। तो प्लेट ऑप्शन नंबर 1 हम दोस्तों कैपेबिलिटीज का प्रयोग करके बना सकते हैं। आगे देखेंगे लिखा है प्लाईएबल, तो प्लाईएबल पी एल, उसके बाद प्लाई आई ए बी एल ई, यानी कि प्लाईएबल। प्लाईएबल यहाँ पर नहीं बन सकता है दोस्तों, प्लाईएबल नहीं बन सकता है, याद रखेंगे, क्योंकि इसमें डबल एल दे रखा है और कैपेबिलिटी इसमें डबल एल है नहीं, तो प्लाईएबल भी नहीं बन सकता है, याद रखेंगे। इसको देखेंगे, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा हमारा जो प्लाईएबल होगा ये नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये लिखा है पैलेट, PALATE, एक मिनट, इसको यहाँ से हटा देते हैं, कैपेबिलिटीज से ये नंबर हटा देते हैं हम, एक मिनट हमें थोड़ा सा समय दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा है ऑप्शन नंबर 3 को अगर देखें दोस्तों, क्या ऑप्शन नंबर 3 बन सकता है, इसको आप लोग गौर से समझना है। और ऑप्शन नंबर पी, क्या लिखा है दोस्तों, पी लिखा है सबसे पहले, तो हम पी बना देंगे। उसके बाद ए लिखा है तो ए बना देंगे। उसके बाद एल लिखा है तो एल बना देंगे। उसके बाद फिर से ए लिखा है, मतलब कैपेबिलिटीज ये हो जाएगा। उसके बाद टी लिखा है तो दोस्तों टी बना देंगे। उसके बाद ई लिखा है तो ई बन जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी बनाया जा सकता है। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर 4 को। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 को देखें, गौर से समझना है आपको, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो सकता है, बन सकता है। जबकि 4 को देखें तो पी ए हो जाएगा। उसके बाद वाई, तो दोस्तों कैपेबिलिटीज में कहीं भी वाई भी नहीं दे रखा है। इसका मतलब मुझे यहाँ दोस्तों कुछ तो गड़बड़ लग रहा है दया, कुछ तो गड़बड़ है। कह रहा है कौन सा अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो हम नहीं बना सकते, ठीक है। इनमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है कहीं ना कहीं, इसको सुधार लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हम इनका प्रयोग करके नहीं बना सकते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, इसके ऑप्शन कोई नहीं सही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों हमसे पूछा है नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भिन्न विकल्प ज्ञात करना है। कहा है मांसाहारी बाघ है, शाकाहारी गाय है, खरगोश शाकाहारी है, और यहाँ पर क्या लिखा है मांसाहारी कुत्ता है। तो बताइए यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, इसको आप लोगों को अच्छे से बताना है। अगर बात करें दोस्तों इस प्रश्न की बात करें, जो बाघ होता है यानी कि जो टाइगर होता है, इसको याद रखेंगे। जो टाइगर होता है ये क्या खाता है, ये दोस्तों मांस खाता है, ठीक है, ये मांस पर डिपेंड रहता है। उसके बाद दोस्तों गाय की बात करें, अगर गाय की प्यारी दोस्तों बात करें तो गाय घास फूस खाती है, मतलब शाकाहारी, साग खाती है, साग सब्जी खाती है, गाय घास फूस खाती है तो शाकाहारी हो जाएगी। खरगोश भी आपका क्या खाता है, गाजर वगैरह खाता है, तो खरगोश भी शाकाहारी है। लेकिन अगर बात करें कुत्ता की, तो कुत्ता मांसाहारी नहीं है। आप कहेंगे आप सर लगता है पगला गए हैं, लगता है पगला गए हैं, कुत्ता तो हमने देखा कई बार मांस खाते हुए। तो दोस्तों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका गलत उत्तर है। मैं फिर से कहूंगा, कुत्ता मांसाहारी नहीं है। कुत्ता क्या करता है, आपने देखा होगा, अगर घर में कुत्ता को पाले हैं, घर में कुत्ता को पाले हैं तो कुत्ता अंडा भी खाता है, ठीक है, अंडा भी खाता है। उसके अतिरिक्त कुत्ता रोटी भी खाता है, मतलब शाकाहारी वाली भी चीज़ें खा रहा है और मांसाहारी वाली भी चीज़ें खा रहा है। तो गौर से समझिए, ये कुत्ता होगा क्या बनेगा आपका दोस्तों, सर्वाहारी बनेगा। क्या बनेगा, सर्वाहारी बनेगा, यहाँ पर केवल मांसाहारी नहीं बनेगा। इस कारण ऑप्शन नंबर 4 इसका भिन्न उत्तर है। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर कहा है कि 5 लड़के JKPRT एक व्रत में मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कह रहा है आवश्यक नहीं हुआ इसी क्रम में हो। के बाएं तीसरा आर है, पी तथा जी पड़ोसी हैं के, पी के बाएं टी है, पी के ठीक बाएं टी है, पी के दाएं दूसरा कौन बैठा है। चलिए सबसे पहले प्यारे दोस्तों एक हम सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले एक हम सर्कल बनाएंगे और इसमें 5 दोस्तों को बिठाएंगे। 5 दोस्त बिठाना आसान नहीं है, इसलिए सबसे पहले एक बिठा देते हैं, उसके बाद उसका बायां दायां ढूंढते हैं, ठीक है। इसका अब हम बायां दायां ढूंढेंगे। सबसे पहली लाइन देखेंगे तो लिखा है के बाएं तीसरा आर है, के बाएं तीसरा आर है, तो के यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या करेंगे, के को यहाँ पर लिखेंगे। और बाएं दिशा देखिए याद रखेंगे, ये हमारी दाएं दिशा होती है, ये हमारी बाएं दिशा होती है, क्योंकि कहा है केंद्र के अंदर की ओर मुख करके बैठे, केंद्र की ओर, तो केंद्र यहाँ पर होगा, अंदर की ओर मुख करेंगे तो बायां सॉरी दायां ये बनेगा, ये वाली दिशा, बायां ये वाली दिशा बनेगी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब कहा है बाएं तीसरा आर है, तो पहला यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर,
तीसरा यहाँ पर, तो बाएं तीसरा कौन हो जाएगा दोस्तों, आर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बाएं तीसरा आर है। उसके बाद कहा है पी तथा जी पड़ोसी हैं के, तो पी तथा जी क्या हो जाएंगे, पड़ोसी हो जाएंगे के। तो 1 मिनट यहाँ पर बना देते हैं। पी तथा जी, या तो यहाँ पर पी आ जाए, यहाँ पर जी आ जाए, या तो दोस्तों पी आ जाए यहाँ पर, या तो जी आ जाए यहाँ पर। ठीक है, ये हो जाएंगे के पड़ोसी। आगे कहा है पी के ठीक बाएं टी है। पी के ठीक बाएं दिशा में कौन है, पी के ठीक बाएं दिशा में टी हो जाएगा। तो मतलब पी का स्थान अब हमें फिक्स पता चल जाएगा। अगर हम पी को यहाँ पर रखेंगे तो बाएं कौन है, के है, मतलब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर पी को रखें तो पी के ठीक बाएं कौन हो जाएगा, आप कहेंगे सर टी हो जाएगा, तो टी रख देंगे। उसके बाद इस स्थान पर कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा, क्योंकि के पड़ोसी कौन थे, पी और जी थे, तो यहाँ पर हमारा जी आ जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब बचा कौन है, एक बंदा कोई ना कोई लगता है बचा है। क्या पांचों हो गए, जी पांचों हो गए। ठीक है, ये पांचों के पांचों हो चुके हैं। अब बताइए इनमें से बताना है कि पी के दाएं दूसरा कौन बैठा है। पी के दाईं और दूसरा, पी कहाँ पर है, तो हम कहेंगे अगर हम कलर चेंज करें तो पी ये रहा। पी के दायां, पी के दायां कौन बनेगा, ये दशा बनेगी पहला और दूसरा। पी के दाएं दूसरा बैठा है जी, पी के दाएं दूसरा बैठा है जी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर यही हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। 5 दोस्त थे, वृत्त के इर्द गिर्द करके केंद्र की ओर करके बैठाने थे, तो हमने बिठाया, और मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि कहा है कि दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही अक्षर समूह का चयन करें। यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दे रखी है दोस्तों, अक्षर श्रृंखला दे रखी है, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अक्षर श्रृंखला को बड़ा लिखेंगे। एक डैश है, उसके बाद बी है, ए है और सी है, फिर डैश है, फिर ए है, सी है, फिर डैश है, फिर ए, सी और बी है। उसके बाद फिर क्या है, डैश है, फिर एक डैश है, फिर बी और ए है। इस स्थिति में जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको सबसे पहले दोस्तों टोटल नंबर ऑफ टर्म काउंट करने हैं, यानी कि कुल अक्षरों की संख्या कितनी है, तो गिनते हैं। 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। टोटल जो अक्षरों की संख्या मिलेगी मित्रों, तो वो कितनी मिलेगी, हमें 15 मिलेगी। ठीक है, कितनी मिलेगी, 15। और 15 को हम बराबर बराबर भागों में बांट सकते हैं, या तो 3 गुणा 5 बना दें, या तो 5 गुणा 3 बना दें। ठीक है, गौर से समझना है, अपनी सहूलियत के अनुसार इसको बांट लेना है 15 को, तो या तो 5 गुणा 3 या तो 3 गुणा 5। ठीक है, चलिए 3 गुणा 5 के यहाँ पर पहले 3 3 के पेयर बनाते हैं, उसके बाद 5 के बनाएंगे। ठीक है, पहले 3 3 के बनाते हैं, उसके बाद 5 के बनाएंगे। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है। देखिए अगर देखा जाए दोस्तों, तो लास्ट में ए दे रखा है, लास्ट में ए दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर भी लास्ट में ए है, मतलब बी ए है। तो देखिए बी ए यहाँ पर लास्ट में है और बी ए यहाँ पर लास्ट में है, तो क्यों ना सभी में बी ए लास्ट में कर दिया जाए। देखिए ये बी ए हो जाएगा लास्ट में, यहाँ पर भी बी ए हो जाएगा, यहाँ पर भी बी ए हो जाएगा, और यहाँ पर भी। अब देखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या है, सी है, तो इसमें पहले स्थान पर सी और इसमें भी पहले स्थान पर सी। तो अगर आप लॉजिक को समझेंगे प्यारे दोस्तों, एक हमें लॉजिक पता चल रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सा एक लॉजिक पता चल रहा है सी बी ए का। किसका, सी बी ए का एक लॉजिक बन रहा है। क्या बन रहा है, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए, सी बी ए और सी बी ए। ये एक लॉजिक है। इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए अब हमने फिल क्या किया है, ये भी जरूरी है। तो सी बी, उसके बाद क्या हो जाएगा, सी बी, फिर बी, फिर उसके बाद ए और सी, सी डबल बी ए सी, सी डबल बी ए सी हमने फिल किया है। तो सी डबल बी ए सी ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, और यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा है निम्नलिखित पासा खुले का प्रयोग करके कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर आपको एक ओपन डाइस दिया है दोस्तों, एक ओपन डाइस दिया है, और ओपन डाइस का प्रयोग करके हम बताएंगे कि कौन सा पासा नहीं बना सकते हैं। देखिए आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपको खुला पासा मिले, ये आप लोग थोड़ा सा समय निकाल करके इसको सुनिए। खुला पासा यदि आपको दिया जाए तो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, खुले पासे के लिए प्रत्येक तीसरा पद हम क्या लिखेंगे, अपने नोटबुक उठाइए और उसमें लिखिए प्रत्येक तीसरा पद। प्यारे दोस्तों, प्रत्येक तीसरा पद जो होता है वो विपरीत होता है खुले हुए पासे में। ये शर्त केवल खुले हुए पासे के लिए है कि प्रत्येक तीसरा पद क्या होता है, विपरीत होता है। तो प्रत्येक तीसरा पद क्या होगा, 6 का अपोजिट 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 का अपोजिट 2, और बचा कौन, बचा हमारे पास जिगजैग लाइन के रूप में ये। तो दोस्तों 3 का अपोजिट हो जाएगा 5। इसको याद रखेंगे इस तरह से। ठीक है, अब दोस्तों अब बताएंगे कौन सा पासा ऐसा है जो नहीं बना सकते हैं। तो अगर हम खुले पासे से बंद पासा बनाएंगे तो ना तो 2 फलक एक साथ छिप सकती हैं और ना ही 2 फलक एक साथ दिख सकती हैं। गौर से समझना है मैं क्या कह रहा हूं, एक बार फिर से समझिए। जो अपोजिट हैं वो ना तो कभी एक साथ छिप सकते हैं और ना ही कभी एक साथ दिख सकते हैं। यानी कि देखो 6 का अपोजिट क्या है, 4 है, उसके बाद 1 का अपोजिट क्या है, 2 है, उसके बाद 5 का अपोजिट क्या है, 3 है। तो इनमें से ना तो एक साथ ये दोनों दिखने चाहिए, ना तो एक साथ ये दोनों दिखने चाहिए, और ना ही एक साथ दोनों छिपने चाहिए। देखिए अगर देखें तो 1 है,
2 है और 5 है, तो 1 है, 2 है और 5 है, मतलब ये एक साथ अपोजिट दिख रहे हैं, एक साथ अपोजिट दिख रहे हैं, इसका मतलब ये वाला नहीं बना सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 3 है, 4 है और 2 है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 है, 4 है और 2 है, ये पासा बनाया जा सकता है। उसके बाद आगे अगर चेक करें, आगे अगर चेक करें तो गौर से समझिए, 1 है, 2 है, मतलब एक अपोजिट 2 है, तो ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, मतलब ये गलत है। उसके बाद 5 अपोजिट 3 है और 5 अपोजिट 3 यहाँ पर भी दिख रहे हैं, तो ये वाला भी गलत है। अब केवल और केवल 2 ऑप्शन में जो पासा दे रखा है यही पासा सही है, जिसको हम इस ओपन डाइस का प्रयोग करके बना सकते हैं। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा है, विशिष्ट कोड भाषा में, एक विशिष्ट कोड भाषा में ट्रम्प को ये लिखा जाता है, ग्रेन को ये लिखा जाता है, तो ग्रंट का कोड क्या होगा ये बताना है। तो दोस्तों अगर इस प्रश्न की बात करें तो किस प्रकार से ट्रम्प को लिखा गया है ये देखेंगे। TRU, उसके बाद M, उसके बाद P। TRUMP को लिखा गया है 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, तो 4 6 3 2 1 लिखा गया है ट्रम्प को। उसके बाद देखेंगे ग्रेन को, GRAIN, तो ये हो जाएगा GR, उसके बाद A, उसके बाद I और N। लिखा क्या गया है दोस्तों, कहेंगे 7 6, 7 6 के बाद 5 9 8, ठीक है, 5 9 8 लिखा गया है। तो कोड किसका बताना है, जाइंट का कोड बताना है, सॉरी ग्रंट का कोड बताना है। G के बाद R के बाद U के बाद N और T। तो दोस्तों आप अगर गौर से देखेंगे, ये एक R दे रखा है, ये भी R दे रखा है, इसके सामने 6 कोड है, इसके सामने भी 6 कोड है, मतलब यहाँ पर कोडों का जो क्रम है वो आमने सामने का कोड चल रहा है, जिसके सामने जो नंबर आ जाए वही उसका कोड हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे G है, यहाँ पर G है, मतलब G के सामने क्या आना चाहिए, आप कहेंगे सर G के सामने हमारा 7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 7 से ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए। केवल और केवल प्यारे दोस्तों एक ही ऑप्शन की शुरुआत हो रही है जो 7 से हो रही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। और अगर आप देखेंगे R को तो R के सामने 6 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे दोस्तों U को तो U के सामने हो जाएगा 3, देखो यहाँ पर लिखा है U के सामने 3, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद N को देखेंगे तो लास्ट में N है, N के सामने 8 है, तो दोस्तों यहाँ पर N के सामने हमारा 8 हो जाएगा। और T के सामने अगर आप देखेंगे तो पहले स्थान पर T के सामने 4 दे रखा है, ये हो जाएगा। ठीक है, 76 384 इसका सही कोड है ग्रंट का, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि कथन और निष्कर्ष यानी कि न्याय और निगमन का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसमें लिखा है दोस्तों, सभी सेव संतरा हैं, सभी सेव संतरा हैं, तो सबसे पहले सभी सेव को क्या बनाएंगे दोस्तों, सभी सेव को संतरा बनाएंगे। सबसे पहले ये हो जाएगा हमारा सेव के लिए, और बाहर वाला जो हो जाएगा सभी सेव क्या बनेंगे, सभी के सभी सेव हमारे संतरा बन जाएंगे। ठीक है, इसको बना देंगे सभी सेव संतरा। आगे कहा है कुछ संतरे पपीते हैं, कुछ संतरे, कुछ संतरे, ये वाले जो संतरे हैं इसका ये वाला पार्ट, इतना इतना सा जो पार्ट है ये क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे, कुछ संतरा हमारा पपीता हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अब देखिए निष्कर्ष को। अगर आप निष्कर्ष को गौर से देखेंगे, अगर आप निष्कर्ष को गौर देखेंगे, लिखा है कुछ सेब पपीते हैं। क्या दोस्तों सेब और पपीता का कहीं पर संबंध बन रहा है, सेब आपका अंदर वाले भाग में है, पपीता बाहर से संबंध बना रहा है, मतलब क्या ये भाग संबंध बना पा रहा है, आप कहेंगे हो सकता है बना ले, हो सकता है ना बना पाए, हमें एग्जैक्टली देखो दिखाई तो नहीं दे रहा है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या हो जाएगा, एकदम से सरासर गलत हो जाएगा। गौर से समझना है, कुछ सेव पपीते हैं, इसका मतलब क्या है, गलत है, क्योंकि सेव पपीता संबंध नहीं बना रहा है। आगे कहा है कुछ पपीते सेव हैं, तो बात तो वही कह दी है, कुछ पपीता सेव है, अभी सेव पपीता कह रहा था, अब पपीता सेव कह रहा है, इसका मतलब ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, गलत है। इसका मतलब दोनों के दोनों गलत हैं, गौर से समझना है, दोनों के दोनों गलत हैं, अर्थात हम कहेंगे निष्कर्ष नंबर 3 निकलता है, ना तो निष्कर्ष नंबर 1 और ना ही निष्कर्ष नंबर 2 निकलता है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, जो कि दर्पण प्रतिबिंब का महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है नीचे दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। चलिए बताते हैं इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। जब भी दर्पण प्रतिबिंब आए दो बातें आपको याद रखनी है दोस्तों, दो बातें याद रखनी है। पहली बात यह है कि जो दर्पण में लेफ्ट होता है, दर्पण में जो लेफ्ट होता है वो राइट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि दोस्तों याद रखेंगे जो बाएं दिशा होती है वो आपकी दाएं दिशा में बदल जाती है। उसके बाद दोस्तों याद रखेंगे इसका दूसरी बात यह है कि इसका चित्र नहीं बदल, सॉरी चित्र लेफ्ट राइट बदल जाता है, लेकिन जो चित्र होता है कुछ लोग क्या करते हैं अंदर की ओर हो जाता है। बहुत लोग समझते हैं कि ये कहीं ना कहीं पलटकर ऐसा आ जाएगा, तो दोस्तों ये ऐसा नहीं होता है। मतलब दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब नहीं होता है, दोनों बातें याद रखनी है। दर्पण प्रतिबिंब में मान लीजिए ये लेफ्ट है तो आगे चल करके ये राइट हो जाएगा दर्पण के बाद। ठीक है, गौर से समझना है, अगर लेफ्ट है तो आगे चल करके राइट हो जाएगा, इतना याद रख लेंगे बस। ठीक है, चलिए अब बताते हैं। एक ये दर्पण रखा है,
दर्पण की वास्तविक दूसरी दिशा में प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो दोस्तों अगर हम दर्पण के सामने खड़े होंगे कुछ इसी तरह से, अपना जब प्रतिबिंब देखते हैं तो ऐसा ही तो दिखाई देगा। जैसा यहाँ पर एक पतंग है, मान लीजिए आप खड़े होंगे तो आपके जैसा दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर एक पतंग के बारे में पूछा तो पतंग के जैसा दिखाई देगा। उसके बाद पतंग को बीच से काटा गया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है दोस्तों, याद रखेंगे, ये सीधी दिशा में जा रहा है। उसके बाद ये पतंग यहाँ पर मुड़ गया है, 1 मिनट, ये पतंग यहाँ पर इससे संबंध बना रहा है। गौर से समझना है, मैं इसको थोड़ा बनाने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद गौर से देखिए, यहाँ पर इस कॉर्नर में सर्कल है और इस कॉर्नर में भी सर्कल है, और ये वाला एक कटा हुआ है। गौर से समझना है दोस्तों, ये कटा हुआ है। उसके बाद एक अंदर सर्कल है, 1 मिनट, एक दोस्तों हमारा अंदर यहाँ 1 मिनट, 1 मिनट, यहाँ पर एक अंदर सर्कल यहाँ पर है, एक अंदर सर्कल यहाँ पर है, यानी कि 2 सर्कल हमें पता चल गए। उसके बाद दोस्तों याद रखेंगे, इसका अप टू डाउन चेंज नहीं होता है, ठीक है। गौर से समझना है, इसका अप टू डाउन चेंज नहीं होता है, मतलब एक इस दिशा में पंक्ति बनेगी और एक इस दिशा में पंक्ति बनेगी। तो ऐसी पतंग प्यारे दोस्तों हमें दिखाई देनी चाहिए, ऐसी पतंग दिखाई देनी चाहिए। बताइए कहाँ पर दिखाई दे रही है। गौर से देखें, अगर इसकी पतंग की टेल को यानी कि पूंछ को, तो इसकी पूंछ कुछ उल्टी बनी दिखाई नहीं दे रही है दोनों के दोनों में, तो मतलब ये गलत हो गई। उसके बाद देखिए, ये पतंग अगर दर्पण के इस दिशा की पतंग देखें और ऑप्शन नंबर 1 की पतंग देखें, ये दोनों की दोनों सेम दिखाई नहीं दे रही हैं। तो दर्पण की दिशा में हमने बताया था ये बदल जाती है लेफ्ट टू राइट, ये तो नहीं बदली है, मतलब ये गलत हो गई। उसके बाद बचा हमारे पास केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4। प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जिसमें लिखा है दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब जो पतंग का बनेगा वो यही बन जाएगा। इसको याद रखेंगे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। इसमें हमसे वेन आरेख के बारे में पूछा है। कहा है कि दोस्तों यहाँ पर महिलाएं हैं, उद्यमी हैं और इंजीनियर हैं। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका सही वेन आरेख क्या बनेगा। देखिए बात करें अगर महिलाओं की, तो सबसे पहले एक आरेख आएगा, 1 मिनट, सबसे पहले दोस्तों आपका क्या आएगा, सबसे पहले एक आरेख आएगा इस तरह से। 1 मिनट, ये कहाँ पर बन गया, यहाँ पर सबसे पहले एक आरेख आएगा महिलाओं के लिए। किसके लिए, यहाँ पर महिलाओं के लिए आरेख आएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे महिला, ठीक है। गौर से समझना है आपको, एक महिला के लिए आरेख आएगा। और जो महिलाएं होंगी, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पढ़ लिख कर क्या बन जाती हैं, इंजीनियर बन जाती हैं। तो इस तरह से ये क्या बनेंगी, कुछ महिलाएं इंजीनियर बनेंगी, ठीक है। गौर से समझना है, कुछ महिलाएं क्या हो जाएंगी, हमारी इंजीनियर हो जाएंगी। अब कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं, ठीक है, जैसे कि हमने आपको जीएस की क्लास में बताया था पिछले कभी अगर आपने क्लास देखी है तो उसमें बताया था कि एक महिला है जो उद्योगपति है यानी उद्यमी है, उनका नाम है सुधा मूर्ति, ठीक है। याद रखेंगे, हो सकता है आगे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए जीके में, ठीक है। तो यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं वो आपकी उद्यमी होती हैं, और उसके साथ साथ कई इंजीनियर ऐसे होते हैं जो उद्यमी होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये बन जाएगा किसके लिए, उद्यमी के लिए, ठीक है। गौर से समझना है, ये दोस्तों उद्यमी के लिए बन जाएगा। तो तीनों सर्कल आपस में क्रॉस पैटर्न में होने चाहिए, ये हमें बताना है। तो तीनों सर्कल क्रॉस पैटर्न में कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं उस वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 को, अगर ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे, तीनों के तीनों सर्कल क्रॉस पैटर्न में हैं और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आज के 15 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है, एक बार लाइक, एक शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।